अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे अपने लास्ट प्रैक्टिकल में आपको मैंने अरे का प्रैक्टिकल करवाया था और आज हम करने जा रहे हैं बेटा सब रूटीन सब प्रोग्राम और फंक्शन सब प्रोग्राम का प्रैक्टिकल। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने प्रैक्टिकल को। स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए बेटा चूज़ की है वो सब रूटीन का फंक्शन सब प्रोग्राम का एक प्रोग्राम है जी। प्रोग्राम की स्टेटमेंट है जी आपकी, इसको थोड़ा जूम कर लें। जी, write a Fortran program to find the factorial of two numbers by calling a function subprogram। आपने factorial of two numbers का प्रोग्राम करना है, तो हम ये लिखने जा रहे हैं। और ये इसका सोल्यूशन है। आप सबके पास भी ये मैंने बेटा मटेरियल शेयर किया हुआ है, मेरे पास सामने हार्ड में पड़ा हुआ है। अब मैं वहाँ से देख के इसको लिखूँगी और आप लोगों को टाइम टू टाइम इसको शो भी करती रहूँगी जी। हम अपना अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी मैंने वर्चुअल मशीन को ओपन कर लिया हुआ है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी वर्चुअल मशीन को पहले ओपन कर लेना है, क्योंकि वो थोड़ा सा 1-2 मिनट लेता है, इसलिए मैंने पहले ओपन करके और विंडोज 7 पे क्लिक करने के बाद ये जब चीज़ ओपन हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे। मैंने बताया था कि वैसे तो आप यूजुअली क्या करते हैं, विंडो प्लस आर को प्रेस करते हैं, लेकिन क्योंकि जब बच्चे हम वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी स्टेप में चेंज है और उस चेंज को आप लोगों ने देखना है कि आप यहाँ स्टार्ट जहाँ लिखा आ रहा है इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये सर्च बॉक्स जब आएगा तो इसमें आपने क्या लिखना है, CMD, और ओके करेंगे तो आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो प्रोसेस है इसको फॉर्ट्रन के पाथ पे जाने का, CD एंटर, CD स्पेस ओके फॉर्ट, फिर बेटा एंटर करेंगे और अब जो भी आपने फाइल बनानी है। मैं वैसे इस प्रोग्राम को ऑलरेडी कर तो चुकी हूँ, बट आप लोगों के सामने लिखने के लिए मैं कोई न्यू फाइल जो है वो बना लेती हूँ। हम इसको NE फैक्ट का नाम दे दें या कुछ भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए fact.for हमने जो है वो फाइल बना ली है और अब इसमें हम जो है वो इस प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं तो आपने क्या करना है जी, इसमें इंटीजर पहले एक नंबर है वो फैक्ट और f को जो आपने इंटीजर डिक्लेयर करवाया है, फिर आपने फर्स्ट नंबर को एंटर करवाया है, फंक्शन को कॉल करवाया है आपने जो f इक्वल्स टू फैक्ट a के फंक्शन को, फिर दूसरा नंबर एंटर करवा के फिर फंक्शन को कॉल करवाया है और स्टॉप एंड करके, और उसके बाद दोबारा से जो सब प्रोग्राम है उसको राइट किया है। अब ओवरव्यू आपका मेरे ख्याल में हो चुका है, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। कमेंट अगर आप करना चाहें तो C स्टैटिक प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन सब प्रोग्राम। इट्स अप टू यू, अगर आप ये काम नहीं भी करते तो भी आपका प्रोग्राम जो है वो चल जाता है, बट इट्स गुड जेस्चर कि अगर आप कुछ इस तरह से लिखते हैं तो। कॉलम नंबर 7 में हम आ जाएं। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं कैप्स ऑन कर रही हूँ क्योंकि वो देखने में भी थोड़ा सा आपको शायद बड़ा नज़र आएगा जी। इंटीजर टाइप डिक्लेयर करवानी है, आप एक नंबर A ले रहे हैं, हम साथ में फैक्ट का फंक्शन ले रहे हैं, एक F ले रहे हैं, इन सबको आपने इंटीजर डिक्लेयर करवा देना है। ये चीज़ें नहीं भी याद रहती तो बाद में भी अगर किसी स्टेप पे याद आती हैं तो आप इसको टाइप को डिक्लेयर करवा सकते हैं। राइट स्टैटिक आपने एंटर फर्स्ट नंबर एंटर करें और उसको आपने जो है रीड भी करवाना है नंबर को, रीड स्टैटिक A, और उसके बाद आप फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि इस स्टेप के बाद हमें क्या करना चाहिए था, हमें ये करना था कि हम फैक्टोरियल को फाइंड करते, लेकिन क्योंकि हम फंक्शन सब प्रोग्राम से कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, f इक्वल्स टू फैक्ट A। उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट स्टैटिक एंटर सेकेंड नंबर, क्योंकि 2 नंबर्स का फैक्टोरियल आपने जो है वो फैक्टोरियल फाइंड करके देना है, एंटर सेकेंड नंबर, और आपने क्या करना है, इसको भी रीड स्टैटिक A। और इन दोनों नंबर्स को हमने A इसलिए दी क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को जब हमने बनाया है, फंक्शन तो आपने एक ही बनाया है, इसलिए जब आप फर्स्ट नंबर कहेंगे तो उसे भी रीड A करवाएंगे और सेकंड नंबर को रीड आप A करवाएंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे,
f इक्वल्स टू फैक्ट a। फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे रीड करवाने के बाद, और फंक्शन को कॉल करने के बाद अच्छा एक काम जो हमने यहाँ पे नहीं किया, हमें जब फैक्ट फाइंड करवाया था तो उसके बाद हमें यहाँ राइट भी करवाना चाहिए था उसके फैक्टोरियल को, वो हम देख लेते हैं। राइट स्टेरिक आप क्या लिख रहे हो, फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा आप इसमें। फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट नंबर में लिख देती हूँ इज़ इक्वल टू, किसकी इक्वल है जी, ये f की इक्वल है। सिमिलरली अब आप जब इधर करेंगे तो फिर हमें ये राइट स्टेरिक सेकंड के लिए भी ये लिखवाना पड़ेगा। राइट स्टेरिक फैक्टोरियल ऑफ सेकंड नंबर और ये और f, और उसके बाद आप इसको स्टॉप और एंड कर देंगे। ठीक हो गया। वो हमने आज के लेक्चर में जो मैंने शेयर किया था, किसी स्टूडेंट ने इंक्वायर किया था कि हम किसी प्रोग्राम में हमने लिखा नहीं है स्टॉप के साथ एन स्टेटमेंट, वो जो थी अनसाइंड। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं स्टॉप एन, कोई अनसाइंड नंबर है, मैं या 30 40 कुछ भी लिख देती हूँ, तो आप देखेंगे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके प्रोग्राम पे। इसलिए हम इसको यूजली जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं और हम सिंपल स्टॉप लिखते हैं। ये उन लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी मेरी ये बात जिन्होंने, मैंने वो जो थ्योरी आपके साथ शेयर की थी स्टॉप स्टेटमेंट वाली, उसको अगर पढ़ा होगा तो उसमें हमने एक फॉर्मेट बताया था कि या तो आप सिंपल स्टॉप लिखते हैं या स्टॉप एन लिखते हैं, और एन कोई भी अनसाइंड पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 30 वैल्यू ले ली, आप 30 के अलावा 50 40 60 कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं जी, इंटीजर फंक्शन, और ये आपने क्या करना होता है उसके बाद, फंक्शन ऐसा प्रोग्राम है इसलिए फंक्शन का वर्ड एज इट इज़ आएगा, उसकी टाइप डिक्लेयर करवानी है कि ये इंटीजर फंक्शन हम लिख रहे हैं, और फिर फंक्शन का नेम और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद उसके जो पैरामीटर्स हैं उसकी आपने क्या करना है, उसकी भी टाइप डिक्लेयर करनी है। तो आप क्या करोगे जी, इंटीजर ए है आपके पास, और फिर फैक्टोरियल को फाइंड करने का हमारे पास क्या फैक्ट, क्योंकि फैक्टोरियल प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट को हम पहले 1 करवाते हैं, डू 10 i, और 1 से लेकर ये a तक जाएगा और 1 का इंक्रीमेंट आएगा इसमें, और फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू i होता जाएगा, और उसके बाद ये क्या होगा, डू 10 सॉरी इसको अब हमने क्या करना है, कंटिन्यू करवाना है जी, कंटिन्यू करवा के, और इधर हमें इसको ये लेबल भी करना है। लेबल आप फर्स्ट 5 कॉलम में से किसी भी कॉलम में कर सकते हैं, 6 में नहीं करेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूएशन लाइन के लिए यूज़ होता है। और फिर वी आर गोइंग टू, जब आप एक बार वापस पीछे वाले फर्स्ट कॉलम पे आते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली आप वापस चल जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। 7th कॉलम में हम वापस आ गए, रिटर्न, और फिर इसको एंड कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो हम F3 और E की प्रेस करते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद बताया था पहले, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन में काम कर रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन में F3 और E प्रेस करने से ये नहीं होता। आपने क्या करना है, FN और F3 की को एक साथ प्रेस करना है। FN की जो है आपकी विंडो की के साथ बिल्कुल शो हो रही होती है। FN और F3 की प्रेस करेंगे तो ये देखें ये नीचे इस तरह से कुछ शो हो जाएगा, और फिर आप E प्रेस करेंगे, सिंपली E को प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। आगे वही प्रोसीजर है आपका, मीन्स ये वर्चुअल मशीन में 2 स्टेप में चेंज है। एक तो स्टार्ट जब आप करते हैं तो इसको क्लिक करके CMD करना है, और यहाँ पे आके आपको FN और F3 प्रेस करने के बाद अलग से E प्रेस करना है। फिर फॉर 1, और हमारी फाइल का नाम हमने क्या रखा था, अगर मैं भूल नहीं रही तो शायद फैक्ट ही रखा था नाम, fact.for जी। कोई एरर डिटेक्टेड नहीं हुआ, वो देखिए, हालांकि मैंने वहाँ पे स्टॉप 30 40 लिखा था या पता नहीं स्टॉप 50 लिखा था, इट मीन्स कि उसके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए मैं आप बता रही हूँ कि आज किसी स्टूडेंट ने इंक्वायर किया था कि हमने कोई प्रोग्राम इस तरह का किया नहीं है जिसमें हमने n लिखवाया हो, इसलिए इसको मैंने बेटा इस तरह से लिख दिया। अच्छा जी, अब क्या है जी हमारे पास, इसके बाद हमने क्या करना होता है, लिंक करना होता है, लिंक फैक्ट डॉट लिंक फैक्ट सिर्फ, और फिर उसके बाद फैक्ट।
तो ये कह रहा है जी एंटर द फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 3 नंबर कह देती हूँ तो इसका फैक्टोरियल आ गया 6, और एंटर द सेकंड नंबर मैं 4 कह देती हूँ और इसका फैक्टोरियल हमारे पास 24 आ गया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ये आपको यहाँ पे 50 नज़र आ रहा है, ये वो 50 है जो आपने स्टॉप 50 उसको लिखा था, तो ये लेबल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसका और कोई भी काम नहीं है वो, क्योंकि अगर आप स्टॉप स्टेटमेंट पढ़ना है तो वो यही लिखा था कि स्क्रीन पे एंड पे वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, इट मीन्स कि ये स्टॉप हो गया है। मैं दोबारा से इसको शो कर देती हूँ, एन इफेक्ट डॉट फॉर ये वाला 50 जो है हमने लिखा जो था यहाँ पे स्टॉप 50, ये इसको शो कर रहा है। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे, यहाँ से आप 50 ख़त्म भी कर देंगे तो वो तो आप रूटीन में प्रोग्राम करते ही हैं, वो सही चलेगा। ठीक हो गया, तो एक प्रैक्टिकल बेटा हमारा ये था फंक्शन सब रूटीन का, इसको हम एग्ज़िट कर लें। और जो अब दूसरा बेटा मैं आपको प्रोग्राम जो है वो लिखवाने जा रही हूँ, वो हम सब रूटीन सब प्रोग्राम का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं एन ई, और वो प्रोग्राम हम कौन सा लिख रहे हैं जी देख लेते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम उठा लेते हैं कि आपने क्या करना है जी, इसमें ये वाला राइट अ फॉरट्रान टू प्रिंट द सम ऑफ ऑड नंबर्स बाय यूजिंग सम रूटीन एंड कॉल स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, सिर्फ सम ऑड नंबर्स का सम लिखना है, तो उसको आपने इस पर प्रिंट भी करवाना है। तो आपने क्या किया जी, पहले डिक्लेयर करवा दिया, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ एन के कितने ऑड नंबर्स होंगे, फिर फंक्शन को कॉल करवाया, सम को राइट करवा के स्टॉप एंड कर दिया, और यहाँ पे सब रूटीन का प्रोग्राम लिखा है। इसको मैं आपको इस पर भी हम लिख लेते हैं। मेरे ख्याल में इसको मैं अभी लिख चुकी हूँ, अगर मैं वही आपको शो कर दूँ जी, ये मैंने अभी लिखा है प्रोग्राम। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया जी, इंटीजर डिक्लेयर करवा दिया जो n वैल्यूज़ के कितने ऑड नंबर्स लेने हैं और जो सम होगा। फिर आपने राइट स्टैटिक को से कहा एंटर n, मतलब n की वैल्यू बताएं कि आप इसको अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ n के कितने ऑड नंबर्स आप लेना चाहते हैं, तो वो एंटर करवाया, फिर उसको रीड करवा लिया, और फिर साथ ही हमने कॉल कर लिया फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, सम ऑड। 6 करैक्टर से ज़्यादा ना हो, सम ऑड मैंने इसका नाम रखा है, और इसके पैरामीटर्स में क्या है, सम और एन, क्योंकि आपको पता है सब रूटीन और फंक्शन सब प्रोग्राम और सब रूटीन सब प्रोग्राम में डिफरेंस यही है कि वहाँ पे आप फंक्शन को उस नेम से कॉल करते हो, जबकि यहाँ पे पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स, इनको आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं, या पैरामीटर्स के थ्रू हम कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मीन्स एस कहीं नहीं हमने बताया, लेकिन इसके पैरामीटर्स में हमने एस जो है वो बता दिए। ठीक है जी, फिर सम ऑफ ऑड नंबर, और यहाँ पे अब आप एस को कॉल करेंगे। ठीक है, फिर स्टॉप और एंड कर दिया, और अब हम इसको सब रूटीन को लिखने जा रहे हैं। आप इसकी क्या हमारे पास फॉर्मेट है, आप यहाँ पे लिखते हैं जी सब रूटीन, और सब रूटीन के साथ जो आपका फंक्शन जो आपने कॉल किया है आप उसको राइट करवाते हैं। ठीक है जी, आपने क्या किया, सब रूटीन लिखा और इसके फंक्शन को कॉल करवाया, और फिर उसके बाद जो इसके पैरामीटर्स होते हैं उसकी टाइप को डिक्लेयर करवाते हैं। इंटीजर एन एस कह दिया, ऊपर भी कहा है लेकिन यहाँ पे भी आप डिक्लेयर करेंगे। और सम है तो हमने इसको 0 ले लिया है। फिर डू 10 आई को हमने क्या किया है, 1 एन और ऑड नंबर्स है इसलिए 2 का डिफरेंस लिखा है, और सम इक्वल्स टू एस प्लस आई, कॉन्टिन्यू और रिटर्न और एंड कर दिया है। अब इसको हम जो है वो रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए F9 और F3 को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये नीचे कुछ एग्जिट विद सेव आ जाएगा, तो आपने E प्रेस करना है। और अब हमारे पास ये क्या आएगा, अच्छा ये वर्चुअल मशीन में मुझे नहीं इसका आइडिया कि ये कैसे चीज़ें जो हैं वो यहाँ से गायब होती हैं। जब हम मेरे ख्याल में लैब में कर रहे होते हैं तो उसमें नहीं है। जब स्क्रीन को मैं बड़ा करती हूँ तो ये नीचे वाली चीज़ें जो है वो एज इट इज़ रहती हैं। या तो आप छोटा कर लें या फिर आप इतनी दफ़ा इसके एरो को ये क्लिक करें कि ये चीज़ जो है वो ऊपर चली जाए। यही सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास। या आप ये इसको जो है हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम एंड वाली लाइन पे आ गए हैं, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने फाइल का नाम क्या रखा था, आई थिंक ऑड रखा था, फॉर 1 ऑड डॉट फॉर। तो ये देखें इसमें नो एरर्स डिटेक्टेड, कोई एरर नहीं आया आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, आपको पास 2 करवाना है और फिर लिंक और ऑड करना है, और उसके बाद फिर क्लिक करने के बाद आपने इसको ऑड करना है। और अब वो कह रहा है कि आप क्या करें, एंटर दी वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बताएं। तो फॉर एग्जांपल मैं एन की वैल्यू 5, मतलब पहले 5 नंबर्स में से ऑड नंबर मैं कह देती हूँ, वो निकालेगा।
तो n 5 है, तो ये देखें सम ऑफ ऑड नंबर्स मींस 1 ऑड नंबर आएगा, फिर उसके बाद 3 ऑड नंबर आएगा और 5 ऑड नंबर आएगा। तो 1 + 3 + 5 9 होता है। स्टॉप और प्रोग्राम टर्मिनेटेड हो गया। आई होप सो। बहुत आसान से प्रैक्टिकल्स हैं क्योंकि ऑलरेडी बेटा आप लोगों की बेस बनी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको ये प्रैक्टिकल समझने में कोई मुश्किल होगी। बट कोशिश करें कि जो जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं या सिस्टम्स हैं, अगर वो 32 बिट को ये इंस्टॉल करके और अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जिनके पास नहीं है कोई नहीं, वो परेशान ना हो, लेकिन अच्छी बात है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो छोटी छोटी क्यूरीज फिर मेरे से पूछने के बजाय आप खुद से इस पर रन करके जो है उसको चेक कर सकते हो। तो ऑफिशियली हमारा जो प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो भी बेटा एंड हो गया है। इंशाल्लाह आगे हम जो भी नेक्स्ट वीक में लेक्चर्स में आपकी मैं जो प्रीवियस क्यूरीज हैं या जो आपकी पास्ट पेपर से रिलेटेड क्यूरीज हैं, इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।